एग्जाम प्री के लिए याद रखना, लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व है एससी के लिए? 84। एसटी के लिए कितनी है? 47। और ये डेटा कब का हमारे पास? 26 जनवरी 2019 का। ठीक है, तो यहां से देखो एक हम इस चीज से क्या निकाल सकते हैं, मैंने अभी बोला आपको 543 जो है वो हमारी टोटल पॉपुलेशन को दिखाती है, मानते हैं ये बात? जी क्योंकि सर। लोकसभा में अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एससी की सीट कितनी आ रही है, यानी कि यहाँ पर 100% कर लो, वो प्रॉफिट एंड लॉस का। तो 543 सीट्स है, 100% पॉपुलेशन, तो हमें परसेंट निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 100 इंटू 84 अपॉन 5/। अब आप में से कोई कैलकुलेटर यूज करके जरा इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। यानी कि इसको क्या करना है आपने, 8400 डिवाइडेड बाय 543 करो जरा, करिए जरा कैलकुलेटर यूज करके। सर 15.46। तो यानी कि इसको मैं लूंगा 15%, क्या लूंगा? तो 15%। यहाँ से आपने निकाल दिया कि टोटल पॉपुलेशन का हमारी एससी कम्युनिटी कितनी है, लगभग कितनी है? 15%। 15%। देखो कहाँ से कहाँ निकाल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पर, अब जैसे जो हमारा वीकर सेक्शन है, जहाँ हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल में भी जाता है, और लोकल लेवल का मतलब ये हो गया 73rd और 74th अमेंडमेंट। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ऑब्वियसली पंचायत म्युनिसिपैलिटी। यहाँ पर तो वीकर सेक्शन में विमेन को भी डाला गया है, और आप अच्छी तरह जानते हैं लोकल लेवल पे 73rd और 74 में 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व है? विमेन। विमेन के लिए, ठीक है। और नो डाउट अभी हमारा 106 से यही फंडा हमें कहाँ दिखता है, लोकसभा और विधानसभा। पर ये बात आपने समझ लेनी है, ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक नया सेंसस ना आ नहीं जाए, होगा। ठीक है। ये बात आपको बताइए होनी चाहिए अच्छी तरह। और अदर बैकवर्ड कास्ट तो आप जानते ही हैं, और इसमें तो आप जानते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट जो वीकर सेक्शन है, पर इसमें भी अब क्या कॉन्सेप्ट आ गया, क्रीमी क्रीमी लेयर। लेयर। वो केस कौन सा था जिसमें क्रीमी लेयर का बात निकली? सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कहा कि भैया छाटो, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ऊंचा है। इंदिरा सहानी। इंदिरा साहनी केस, वेरी गुड, इंदिरा सहानी। वेरी गुड, ठीक है, याद रखिएगा। और इंदिरा साहनी केस जिसे आप मंडल केस भी कहते हैं, यस और नो? मंडल यस सर। केस आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट, वो आपकी लक्ष्मीकांत में लिखा है, सारा याद रखना है, ठीक है। नहीं होता है मुझे फोन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये तो ऑब्वियसली बात है। क्या ये गारंटी है कि हर स्टेट में एससी और जनरल एक ही रेशियो में रहते होंगे? ऐसा तो नहीं है ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट के काफी ऐसे स्टेट हैं, आई रिपीट, नॉर्थ ईस्ट में काफी ऐसे स्टेट हैं जहां पर एससी है ही नहीं, वहां पर सिर्फ क्या है, एसटी। तो ऑब्वियसली जहां एससी है ही नहीं, तो वहां पर हम एससी सीट क्यों देंगे, वहां पर हम क्या देंगे, एसटी सीट। तो इसीलिए लिखा है कि जो ये प्रोपोर्शन है, ये डिपेंड करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और ये वाली बात मैंने आपको बता ही दी है कि आज अभी के समय पे जो हमारा लोकल बॉडी है, चाहे वो रूरल यानी कि पंचायत है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी है, वहां पर महिलाओं का कितना है, मिनिमम 1/3, ठीक है। अब आएंगे हम वोटर लिस्ट को देखेंगे। अब वोटर लिस्ट तो बहुत आसान है, आप जानते हैं हर कंस्टिट्यूएंसी का अपना एक लिस्ट होगा, अपना एक लिस्ट होगा। और यानी कि एक कंस्टिट्यूएंसी एक्स है मानते हैं, इसमें एक नाम वाली लिस्ट होगी, ठीक है। ए ए बी सी डी ऐसे नाम होंगे इसमें, और मानते हैं इसमें से एक नाम बाहर कर दिया गया है, जेड। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि भैया इस पे सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस लगे हुए हैं, ये कन्विक्टेड है, सीरियसली क्रिमिनल, और ये भागा हुआ है, तड़ीपार है, ये भागा हुआ बंदा है, ठीक है। तो इसको बाहर कर दिया जाएगा, मानते हैं ना ये बात आप? सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस जिसने करे होते हैं यस सर। उसको हम लिस्ट से बाहर कर देते हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि यहाँ पर वोटर लिस्ट का मतलब होता है, ज्यादातर आम लोग क्या कहेंगे, वोटर लिस्ट का मतलब मतदाता सूची, यहाँ पर मतदाताओं के नाम होते हैं। पर आपने क्या बोलना है, यहाँ पर उनके नाम होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, जो क्या होते हैं, क्वालिफाइड, उन्हीं के नाम होते हैं। यानी कि बहुत लोग के नाम इसमें से निकाले भी जाते हैं, वो लोग वोट नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है देखो, हु कैन नॉट। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को जैसे क्राइम हो जाता है, बहुत लोग
बड़े-बड़े क्राइम कर जाते हैं, मर्डर कर देते हैं और वो बेल पे छूटे हुए होते हैं। ख़ासकर जो बालिकाएँ हैं, वो बेल पे छूट जाती हैं ना, हमारे एक लॉ की कमी भी बोलेंगे इसे, कि महिलाओं और बच्चों के लिए हमारा कानून थोड़ा क्या हो जाता है, नर्म हो जाता है। तो कोई लड़की है, उसको मर्डर के केस में उसने 3 साल बिताए हैं, अब 6 महीने के लिए बेल पे घर आई है। तो उस दौरान इलेक्शन हो रहे हैं, क्या वो वोट करने जाएगी? क्या उसे वोटिंग देंगे? नहीं, क्योंकि उसपे क्या लगे हैं? सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। क्या मैं समझा पाया? क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड क्या लिखा है देखो, हू कैन नॉट वोट। चलिए और सिंपल सी बात है, ये जो इलेक्टोरल बनता है, ये जो मतदाता सूची बनती है, ये इलेक्शन से बहुत समय पहले बनाने लग जाते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर 5 साल का कोई कार्यकाल है, लोकसभा या विधानसभा का कितना है? 5 साल का, ठीक है? तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि 5 साल जब खत्म हो रहे हैं वहीं से। ज़्यादातर जो प्रयास है वोटर लिस्ट बनाने का काम मोटा-मोटा जनरली कितना टाइम पहले हो जाता है? क्या लिख रहा हूँ मैं? 6 मंथ्स कितना? 6 मंथ्स। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है? देखा ही होगा आप लोगों ने ड्यूटी लग जाती है। और क्या बता रखा है इसमें? यहाँ पर ये तो पढ़ा ही है आपने, ठीक है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी। अब यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी को देखो इसने क्या क्या कहा है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी जो है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी या जिसे सफरेज भी कहते हैं आप लोग, ठीक है? यहाँ पर क्या है कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर असल में ये भी एक क्वालिफाइड है। सभी लोग को शामिल नहीं कर सकते। क्वालिफाई यहाँ पर क्वालिफाइड होना पड़ता है। एक रीज़न देना पड़ता है और भारत में क्या रीज़न दिया जाता है? ऐज। क्या दिया जाता है? जो आपको पता है 61st अमेंडमेंट से कब हुआ था 61st अमेंडमेंट? 1988। 88। और एग्ज़ीक्यूट कब हुआ था ये? 1989। और यहाँ से हमारा वोटिंग एज क्या बना दी? 18 इयर्स। ठीक है? और यहीं से याद रखना सर। 19 एक सेकंड सुनो 1 सेकंड। 1989 में आप देखना जब ये लोड बढ़ गया ना, पहले तो 21 साल तक था। अब 20 साल का आदमी भी आ गया, 19 साल का आदमी भी आ गया, 18 साल का आदमी भी आ गया। सोचो, कितने लोग आ गए होंगे? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 1 कमिश्नर कुछ नहीं कर पाया। अब इसीलिए 2 कमिश्नर और जोड़ दिए जाएँगे। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने लोग हो गए हैं टोटल 1 प्लस 2 ठीक है? याद रखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब बनाया गया था तो उसमें सिर्फ एक ही क्या था? कमिश्नर और फिर आगे चल के कितने हुए? 3 फिर 2 हटा दिए गए थे। पर जब 61st अमेंडमेंट हुआ, फिर तो ये टब परमानेंट हो गया था। तो फिर क्या हुआ था? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने कमिश्नर हो गए? 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 कमिश्नर। कब से? 1980 जब से लागू हुआ क्योंकि लोड बढ़ गया ना। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोग को ये बात? जी सर। हाँ जी, अब कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मुझसे? सर मैं ये कह रही थी जैसे आपने अभी लिखा था कि क्वालिफाइड जो है वो वोट देते हैं और उसकी हमारे यहाँ पर डेफिनेशन एज है। हाँ, तो आप एक बार दोबारा बताओगे प्लीज? ऐसा है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोलो या फ्रैंचाइज़ी बोलो, इसका ये कतई मतलब नहीं होता। जैसे यूनिवर्सल में हम समझते हैं इसमें ऑल आर इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इस तरह की बातें इसमें यस दिखती है। सर। तो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा, आई एग्री। आप डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। यूनिवर्सल एडल्ट ये जो शब्द आता है ना यूनिवर्सल, ठीक है? यस सर। यूनिवर्सल में आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसीलिए यूनिवर्सल को भारत में आर्टिकल 15 दिखाता है, आर्टिकल 16 हम्म। दिखाता है ज़्यादातर। यूनिवर्सल मतलब किसी भी तरह का इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। बट इसमें एक सिंपल सा पॉइंट होता है, इसमें आप कहीं न कहीं एक क्वालिफिकेशन बना सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या बना दी यहाँ पर? यूनिवर्सल के आगे क्या लगा रखा हमने? एडल्ट। और हमारे वहाँ एडल्ट क्या है? 18। एक समय क्या था वो? 21। अब कितना है एडल्ट? 18। तो एडल्ट अब एडल्ट तो एक जस्ट एडल्ट कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। एडल्ट और चाइल्ड में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। चाइल्ड का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, चाइल्ड का मतलब होता है जिसका माइंड अभी विकसित नहीं हुआ है। जो अभी भी किस अप्रोच में चलता है? ज़्यादातर इंडक्टिव अप्रोच में चलता है। किसमें चलता है? अब ये इंडक्टिव इंडक्टिव। क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, अब इसको छोड़ो। बस ये समझ लो कि इस समय आदमी करता ज़्यादा है, सोचता कम है। जब वो होता है ना बच्चा होता है, टीनेजर होता है, वो करता पहले है, सोचता कम है। और वहीं पर 18 के बाद से क्या आने लगती है आपके अंदर? मैच्योरिटी। आप सोचते ज़्यादा है, करते करते भी हैं भाई पर सोचते ज़्यादा है। तो यानी कि एडल्ट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। वो एक
क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि एक मैच्योरिटी होती है। व्हाट इज़ क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन इज़ सीरियसनेस एंड मैच्योरिटी। मैच्योरिटी। व्हाट आई मीन टू से अब समझ में आ गया? यूनिवर्सल जो है उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पर आप उसमें क्वालिफिकेशन सेट कर सकते हैं और भारत में इसकी क्वालिफिकेशन सेट की गई है 61st अमेंडमेंट से। मानते हैं ये बात? यस सर। अब इसको ऐसे लिख दो मेंस में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी में ये जो एडल्ट है, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं। अभी फिलहाल हमने इसको मैनिपुलेट किससे कर रखा है? 61st अमेंडमेंट से, या इसको ऐसे लिख देना, इसको हमने मैनिपुलेट कर रखा है 1988 में। हो सकता है भविष्य में हम इसको फिर मैनिपुलेट कर दें। ऐज क्या कर दें? 16। और जैसे ही 16 ऐज करेंगे तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या करना पड़ेगा हमें? 1 प्लस। 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। सर मैरिज एज 21 है ना दोनों की? बस नहीं, लड़के की 21, लड़की की 18। हम्म। बीच में वो बिल लाया गया था, पर वो बिल में चर्चा ही रोक दी गई, ठीक है? ओके ओके सर। ठीक है, तो आप अभी योग्य है। ओके चलिए, सर। ठीक है? चलिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब वही बात है, जैसे सम आर रिच, कुछ लोग देखो आपस में कैसे, नागरिक जो होते हैं आपस में अलग-अलग हैं, कुछ रिच होते हैं, कोई पुअर होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कोई कम पढ़े लिखे होते हैं। येस और नो? तो कहीं न कहीं यहाँ पर यस ये सर। बताया जा रहा है कि लोगों में, किसी राज्य में या किसी देश में लोग रहते हैं, ये नागरिक रहते हैं, ऑब्वियसली उनमें असमानताएँ होंगी, नो डाउट, अमीर-गरीब, ठीक है? इस तरह से, कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई नहीं होगा, राइट? तो आगे क्या बता रहा है, बट यहाँ पर एक क्या है, हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी मानव हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके पास अपनी एक ज़रूरतें होती हैं और अपना एक देखने का तरीका होता है। होता नहीं होता? वही बात है। मेरे सामने अश्विन मैम बैठी हैं और मैं इधर बैठा हूँ, तो वही मेरे लिए ये 6 है, अश्विन मैम के लिए 9 है। मानते हैं ये बात? 9। यस सर। तो देखने का नज़रिया होता है, ठीक है? तो व्हाट आई मीन टू से कि इसीलिए इस नज़रिए, जो अलग-अलग नज़रिया है,